हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि अगर इस पर 30 से ज़्यादा लाइक आएंगे तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट शेयर करूँगी। तो इससे 30 से ज़्यादा लाइक आए। आई एम ग्लेड कि आपको ये पसंद आया। तो आइए इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि विंग और वांग जी की ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। वांग जी के बारे में ये र्यूमर्स थे कि वो अगली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वांग जी कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय था और ये बात विंग को अपनी वेडिंग नाइट पर पता चली थी। और मैडम यू ने उसे जो दवाई दी थी उसकी वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वांग जी की ब्यूटी को देखकर वो और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वांग जी के साथ वो ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ। विंग वांग जी की मौत से अपना नाम लेना चाहता था, लेकिन जब वांग जी ने उससे जो कहा उससे वो शौक था, क्योंकि वांग जी को विंग का नाम तक नहीं पता था। लेकिन विंग ने उसके बाद उसे अपना नाम बताया और वांग जी ने विंग का नाम लिया और विंग खुश था। उसके बाद थका होने की वजह से विंग सो गया था, लेकिन वांग जी अभी भी जगा हुआ था। वो अपने ख्यालों में खो गया। लेन वांग जी गुसू का सेकंड प्रिंस, उसने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स खो दिया, लेकिन जब उसके पास पेरेंट्स थे तब भी उसे उनका प्यार नहीं मिला। लेकिन ये सब इसलिए क्योंकि वो गैर है। लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं। उसकी माँ ने उसे बर्थ के बाद से ही उसे एक नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके फादर उसे देखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स एक वॉर में मारे गए तो उसे उसके अंकल के पास लाया गया, लेकिन उसके अंकल ने उसे एक रूम में कैद कर दिया। हमेशा उसे कभी बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो उनके सेक्ट के लिए कलंक है, क्योंकि वो गैर है। वांग जी बचपन से ही सबसे नेग्लेक्ट होता हुआ बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंट हमेशा उसके साथ खड़ी थी। उन्होंने उसे एनकरेज किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, उसे हर तरह की एजुकेशन दी और वेपन्स चलाना सिखाया। उसकी आंट लेन ई एक पावरफुल ट्रेंड कल्टीवेटर है। जैसे जैसे समय बीता वांग जी ने खुद को चेंज करना स्टार्ट किया। उसने खुद को मजबूत करना शुरू किया और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लिया। वो उन 3000 रूल्स में पलता है और खुद को इस तरह ढाल लेता है कि सब लोग उसके जैसा ही बने। उसकी आंट ने उसे सिखाया कि इस हार्श वर्ल्ड में जीने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग होना होगा। उसे दूसरों के शब्दों का जवाब देना होगा और दूसरों के लिए खड़ा होना होगा। खुद को इस तरह बनाते बनाते उसने आज खुद को खो दिया। वो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सबकी बातों को मानते मानते वो खुद को भी भूल गया और उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी फीलिंग्स को भूल गया। उसके पास कोई आज़ादी नहीं है। उसके हाथ पैर एक इनविजिबल चेन से हर वक्त बंधे रहते हैं। वो अपने राज्य से कभी बाहर नहीं आया। वो कभी अपने रूम तक से बाहर नहीं आया, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं था। ये अधिकार उससे ले लिया गया था। उसके अंकल उसे अकेले उस रूम में प्रिजनर की तरह फील होता था। उसे बहुत बेचैनी फील होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कभी कभी उसकी आंट उससे मिलने आती थी और उसे ट्रेन करती थी। उसके एक कज़न भी है जो कभी कभी उससे मिलने आता है और उससे बातें करता था। इस वर्ल्ड में बस ये दो लोग हैं जो उसकी थोड़ी सी परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी उसे कर्स्ड फील होता है, क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। वो भी एक आज़ाद पंछी की तरह इस आसमान में उड़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं उड़ सकता। उसने खुद को अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लिया था उन 4 दीवारों में, लेकिन उसकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो गया जिसे उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। अचानक उसकी शादी फिक्स कर दी गई। वो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी आंट ने उसे रिक्वेस्ट की और वो अपनी आंट की रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकता था,
कैसे, जब वो पर्सन ही उसकी केयर करता है, उसे इग्नोर कैसे करें? नहीं, वो नहीं कर सकता। वो अपनी आंट की एडवाइस से ही इस शादी के लिए तैयार हुआ है, लेकिन शादी से पहले भी उसे कई रूल्स और रेगुलेशन सिखाए गए, जैसे उसे अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी होगी, बिल्कुल किसी गॉड की तरह। उसे अपने हस्बैंड की इच्छा को फॉलो करना होगा और उसने उसके वर्ड को कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये शब्द वांग जी के लिए कड़वे थे। वो एक पिंजरे में कैद था और एक दूसरे पिंजरे में कैद होने जा रहा था, लेकिन शायद ये उसका भाग्य है। उसने इसे स्वीकार किया है। उसे नहीं पता था कि वो किससे शादी कर रहा है और ना ही वो जानना चाहता था। वांग जी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसे अपने हस्बैंड का हाथ अपनी चेस्ट और पैर अपने पैर के ऊपर फील हुआ। वांग जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो सोते हुए कितना इनोसेंट लग रहा था, लेकिन ये इनोसेंट बॉय थोड़ी देर पहले उसके साथ रूडली इंटीमेट हो रहा था। ये उसकी अपने हस्बैंड के साथ नई लाइफ है। उसने अपने सेक्ट से सीखा है कि उसे अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट और उसे भगवान के बराबर मानना होगा। वांग जी अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था और थोड़ी देर बाद वो भी सो गया। सुबह मैडम यू अपने कमरे में बैठी थी और उनके सामने बहुत सारे गार्ड्स थे। ये कैसे हो सकता है कि कल रात मैंने जो मेडिसिन दी थी वो बिना असर करे रह जाए? मैडम यू ने वरीडली कहा। लेकिन हम पूरी रात जागे हुए थे, हमने रूम के अंदर से कोई साउंड नहीं सुना, गार्ड ने कहा। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मैडम यू ने सभी गार्ड्स से अपने रूम से जाने के लिए कहा और अपनी पर्सनल मेड से कहा कि वो विभूषण के रूम की तरफ जाए और सब कुछ ऑब्जर्व करे। वो मेड डोर के पास खड़ी थी और बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि वो रूम अभी भी बाहर से लॉक्ड था और उसे अंदर जाने में हेजिटेशन हो रही थी। इसलिए उसने पहले डोर पर नॉक करने का डिसाइड किया। रूम के अंदर विंग अपने पाउंडिंग सर दर्द और डोर पर होते नॉक की वजह से उठ गया। वो अपने सिर को पकड़े हुए बेड पर बैठ गया। उसका सिर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। जब वो बेड से उतरने लगा तो उसे फील हुआ कि कोई उसके पास लेटा हुआ है और पहले वो सरप्राइज हो गया और फिर टर्न हुआ और एक बॉय को देखा। वो लड़का उसकी तरफ किए हुए था, लेकिन उस लड़के के शरीर पर कोई क्लॉथ नहीं था। विंग इस कंडीशन में थोड़ा सा नर्वस हो गया और बाद में उसने खुद को देखा और देखा कि उसकी बॉडी पर भी कोई कपड़े नहीं हैं। विंग अब डर से कांप गया, क्योंकि ये लड़का उसके साथ है और उसने उसकी वर्जिनिटी ले ली। विंग की पूरी बॉडी डर से कांप गई। जब मैडम यू को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? उसने पहले ध्यान से सोचा और फिर अचानक उसे याद आया कि कल उसकी शादी थी और उसके पास जो लड़का है ये उसका हस्बैंड नहीं है। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली। यदि वो मैडम यू की पनिशमेंट से बच सकता है, लेकिन जिससे उसकी शादी हुई थी वो तो एक फेमस अगली बॉय है। विंग की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये अगली बॉय पूरी रात उसके साथ था। नहीं नहीं नहीं, मैं इस अगली बॉय के साथ नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? विंग ने ऊपर देखा और गौर से जजमेंट करने लगा। अननोन टू हिम वो लड़का उसकी बोलने की वजह से उठ चुका था और जब उसे अपने पास कोई मूवमेंट फील हुआ तो वो घूमा और पेयर ऑफ गोल्डन आइज को देखा। विंग अपनी जगह पर ही रुक गया, जैसे एंजल खुद उसके सामने हो। वो अपने सामने वाले एंजल को ऑब्जर्व करने लगा। उस एंजल की आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे वो पूरी रात रोया हो। उसके रेड ग्लोसी लिप्स बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन उसके लोअर लिप पर कट था। इसकी वजह से वो एरिया डार्क हो गया था। विंग ने अपनी आंखों को उस बॉय के शोल्डर पर ले गया, जहाँ भी कुछ रेड मार्क्स थे और नीचे उसकी चेस्ट पर न्यूमर्स मार्क्स थे जो पर्पल हो गए थे। इससे पहले कि विंग और नीचे जा पाता, उस बॉय ने शीट को टाइटली अपने ऊपर कर लिया। तब जाकर विंग अपने सेंस में वापस आया। उसे अशम्ड फील हुआ कि वो इतनी देर से क्या कर रहा था। आई मीन तुम कौन हो?
विंग जानता है कि ये बॉय उसका हस्बैंड है, लेकिन वो और ज़्यादा श्योर होना चाहता है क्योंकि वो जानता था कि उसका हस्बैंड तो अगले दिखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ उसके सामने एक ब्यूटीफुल ब्यूटी बेटी है। ऐसे वर्ड्स के लिए वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसे ये अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उसके हस्बैंड को लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है। हस्बैंड, वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कामली कहा। यह सुनकर विंग ने पहले एक ऑकवर्ड स्माइल दी, फिर वो गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ याद करके उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैं गैर हूँ। इससे पहले कि विंग कुछ कहता, वांग जी ने उसे बता दिया। विंग ने पहले उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखा, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो, लेकिन जब उसे इसका मतलब समझ आया, उसने बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। शायद उसका हस्बैंड अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो सब उसके बारे में जान जाएगा। जिस तरह नेग्लेक्ट आइज से सब उसकी तरफ देखते थे, अब उसका हस्बैंड भी यही करेगा। वांग जी अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए यही सब सोच रहा था, और उसने अपने कपड़े जो अपने पास पड़े थे उन्हें उठाया और उठने की कोशिश की। उसने खुद को टेबल के सहारे खड़ा किया, नहीं तो वो पेन की वजह से गिर जाता। दूसरी तरफ विंग ने देखा कि उसका हस्बैंड ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं हेल्प करूं? विंग ने वरीड वॉइस में पूछा। ज़रूरत नहीं, वांग जी ने अपनी काम वॉइस में जवाब दिया और ठीक से खड़ा हो गया। फिर उसने पीछे देखा और अपने हस्बैंड की आंखों में देखते हुए कहा, पहले तुम अपने आप को संभालो। यह कहकर वांग जी वॉल की मदद से बाथरूम की तरफ चला गया। पहले तो विंग को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, और उसके हस्बैंड की हालत देखकर लग रहा था कि उसने उसकी वर्जिनिटी ले ली है, न कि अपनी। एक्चुअली यहाँ विंग को ऐसा लग रहा था कि वो बॉय, जो कोई भी उसका हस्बैंड है या नहीं, उसने विंग की वर्जिनिटी ले ली है, लेकिन यहाँ उल्टा था। विंग अपने सिर को खुजा रहा था और फिर उसने खुद की तरफ देखा, और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कम्प्लीटली नेकेड था। इसीलिए उसके हस्बैंड ने उससे ये कहा, और उसने तुरंत शीट को अपने ऊपर लपेट लिया। जब उसने वो शीट अपने ऊपर रेप किया तो उसने देखा कि बेड पर ब्लड है। क्या कल रात मैंने अपने हस्बैंड को ज़्यादा हर्ट कर दिया? विंग वरीड हुआ, क्योंकि उसने अच्छी तरह याद था कि मैडम यू ने उसे कुछ पिलाया था। इसलिए उसने अपना कंट्रोल खो दिया, और कल रात उसने क्या किया उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसे इतना रियलाइज़ है कि उसने अपने हस्बैंड को फोर्स किया है। जब उसने ये सब किया है तो वो उसकी सारी जिम्मेदारी लेगा और कभी उसे रिग्रेट नहीं होने देगा। उसने अपने दिल में वोव लिया। लेकिन विंग बहुत खुश था क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत क्यूट है। वो बेड से उठा और बेबी की तरह जंप करने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा लाइफ पार्टनर कितना ब्यूटीफुल है। मुझे मुझे शाय फील हो रहा है। विंग ने अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया। वो अपने ब्रदर और सिस्टर को बताएगा, क्योंकि वो उसके बारे में सोच रहे होंगे, इसीलिए वो ड्रेस्ड अप हुआ और तुरंत बाहर चला गया। उसने बस एक थिन वाइट रोब पहन रखा था और उसकी कंडीशन मेसी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आया, वो मेड वहीं थी, और उसकी कंडीशन को देखकर वो समझ गई थी कि इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। वो मेड ज़्यादा श्योर होने के लिए अंदर गई, और ब्लड मार्क्स को देखकर वो पूरी तरह श्योर हो गई। इस खुशखबरी को वो मैडम यू को बताने के लिए चली गई। जियांग चेंग, जियांग याली, वेनिंग और निहुई सांग सब बैठे थे और विंग के बारे में ही बात करते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। वो सभी विंग को लेकर वरीड थे। तभी उन्होंने देखा कि विंग उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, और उसकी कंडीशन को देखकर वो लोग बहुत वरीड थे, क्योंकि वो उनकी तरफ भाग कर गए और कहा, हर्षन, ये तुम्हारी हालत, क्या तुम ठीक हो? जब विंग सांस ही ले रहा था तब चेंग उसके पास आया और कहा, प्लीज़ ये मत कहना कि उस लड़के ने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली। फिर न्यूही सांग आगे आया और कहा, ओह माय गॉड ब्रदर वी, तुमने उस लड़के के साथ रात कैसे बिताई? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्या वो बॉय तुमसे रूड था? वेनिंग ने वरीड होते हुए पूछा। तब विंग ने उन सबको चुप होने के लिए कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर तुम उसे देखोगे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करोगे।
तुम इतने लंबे समय से जो गॉसिप कर रहे थे वो सब झूठ थी। वो मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय है। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसकी ब्यूटी से मिसमराइज्ड हो गया। लेकिन लेकिन क्या? वो गेर है, वीइंग ने लो वॉइस में कहा। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? एक गेर वो इतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे साथ आओ, वीइंग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर सब लोग उसके साथ जाने के लिए उत्सुक थे। दूसरी तरफ मैडम यू बहुत खुश थी जब उसकी मेड ने उसे वीइंग की कंडीशन के बारे में बताया था और उन्होंने खुशी से सभी गेस्ट के साथ एक लंच ऑर्गेनाइज किया ताकि वो वीइंग और उसके न्यूली हस्बैंड को इंसल्ट कर सके। दूसरी तरफ सभी वूजियान के रूम के डोर के सामने खड़े थे और सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अचानक उनके सामने वो डोर ओपन हुआ और उन्होंने अपने सामने ब्यूटीफुल पैरों को देखा। उन सभी ने उन पैरों को फॉलो किया और ऊपर देखा, और जब उन्होंने देखा तो वो अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गए क्योंकि उनके सामने एक ट्रूली अमेजिंग ब्यूटीफुल बॉय था। ये देखकर वो सभी इतना खो गए कि वो बस ब्लैंकली उसे घूरने लगे। और वी ने जब ये देखा तो उसे जेलिस फील हुआ। वो लोग उसके हस्बैंड को ऐसे कैसे घूर सकते हैं? इसीलिए वो उनके सामने आया और कहा, अगर तुम लोग मेरे हस्बैंड से मिल चुके हो तो तुम जा सकते हो। सभी अपने सेंस में वापस आए और ऐसी सिचुएशन में उन्हें ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए वो सब किसी न किसी बहाने से वहाँ से चले गए। वांग जी का फेस अब इमोशनलेस था और उसके फेस को देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विंग ने वांग जी को बहुत बड़ी वाली स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो फिर थोड़ी देर बाद एक ग्लास के साथ वापस आया और उसे वांग जी के सामने पकड़ते हुए कहा, इसे पियो और तुम्हारा सारा पेन चला जाएगा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा क्योंकि शायद ये पहली बार था जब कोई उसकी इतनी केयर दिखा रहा था। उसने बिना कुछ कहे उस पानी को पी लिया और थोड़ी देर बाद वो सच में काम डाउन हो गया और उसकी बैक का पेन भी चला गया। अब आफ्टरनून में सभी को रॉयल रूम में फूड सर्व किया गया था। सभी लोग बैठे थे और न्यूली वेडेड कपल का वेट कर रहे थे क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे। बहुत सारे लोग विंग के लिए दुखी हो रहे थे, कहीं वो अपने हस्बैंड का फेस देखकर बीमार तो नहीं हो गया, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। इस समय वो इस मैटर पर मजाक बना रहे थे। प्लेन मेंबर भी वहाँ थे, वो शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बहुत लोग बहुत खुश थे क्योंकि विभूषण एक पावरफुल कल्टीवेटर है और उसकी ताकत को बहुत लोग सह तक नहीं पाते। कुछ लोग उसकी पावर से ईर्ष्या करते हैं। अगर उसका पार्टनर अगली है तो इसका मतलब वो वीक होगा। इसका मतलब विंग कभी इमोर्टल कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा। नी हुई सांग, वेनिंग, जियांग चेंग और जियांग यानी सब सुन रहे थे। वो बस वांग जी गाने का वेट कर रहे थे। जब वो यहाँ आएगा तो इन सब के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है जब सब लोग वांग जी को देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है? और मैडम यू को तो एक हार्ट अटैक आने ही वाला है। तो ये सब बातें हम पता करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कुछ लोग मुझे क्रूल फेथ के लिए पूछ रहे थे तो उसको भी मैं 1-2 दिन में अपडेट कर